कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पाकिस्तान के ऊपर ये कहावत एकदम फिट बैठती है। एक तरफ दर दर भटककर अपना कटोरा लिए पाकिस्तान सरकार भीख मांग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां के जहरीले मौलाना और नेता अपनी आवाम को भूखा छोड़कर एटम बम की धमकी देने में लगे हुए हैं। अरे भाई, कोई इनसे पूछो, एटम बम बना लेने से कुछ नहीं होता, उसे चलाने के लिए भी पैसा लगता है। पैसा वो कहां से लाओगे? खैर, इनके क्या ही कहने। अब पैसा नहीं है तो सरकार उसका जुगाड़ करने में लगी हुई है। वो बात अलग है कि कोई अब पाकिस्तान को भीख दे नहीं रहा, लेकिन अब इस पर भी वहां के नेता और मौलाना अपनी सरकार को अलग ही तरीके सुझाने में लगे हुए हैं और इन तरीकों से भीख मांगना सिखा रहे हैं। अब इन्हें सुनिए। इनका नाम है मौलाना साद रिजवी। इसने अब एक बयान दिया है जिसमें वो अब भारत ही नहीं, दुनिया को परमाणु बम से डराने की बात कह रहा है। मौलाना साद चाहता है कि पाकिस्तान अब भिखारी बनने की जगह डाकू बन जाए और बाकी देशों को डराकर लूटना शुरू कर दे। जी हाँ, उसका कहना है कि सरकार भीख मांगने जाती है, कोई कुछ नहीं देता, तो अब एक बार अपने दाएं हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम का बक्सा लेकर कैबिनेट के साथ निकलो। सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में ना आए तो मेरा नाम बदल देना। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। सुना आपने? मतलब गजब है भाई। एक एटम बम क्या बना लिया, बस उसी की धौंस देकर रोज रोज यही चिल्लाना, एटम बम है, एटम बम है। इतना एटम बम बोल दिया कि अगर एटम बम इंसान होता तो खुद ही बोल देता, अरे भाई तू पहले अपनी जनता के लिए खाने का इंतजाम कर, बाद में मेरी बात करना। अब ये भी जानिए कि शहबाज सरकार को एक हाथ में कुरान और दूसरे में बम का बक्सा उठाकर भीख मांगने के लिए कहने वाला मौलाना साद आखिर कौन है? मौलाना साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी का अध्यक्ष है। इसके पिता खादिम हुसैन रिजवी भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इमरान खान की सरकार के दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया। पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद साद रिजवी पाकिस्तान में इश्क-निंदा कानून न खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगा। इसके साथ ही उसने फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन किया। लाखों की संख्या में उसके साथ लोग जुड़े। उसने फ्रांस के सामान का बहिष्कार और राजदूत को बाहर निकालने की मांग की थी। जून 2022 में उपचुनाव के दौरान साद रिजवी पर कराची में फायरिंग भी हुई थी। आपको बता दें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी जो कि 2021 से पहले बैन थी, जिस पर लगे बैन को इमरान खान की सरकार ने 2021 में हटा दिया था। अब उसी पार्टी के अध्यक्ष अपने देश की सरकार को भिखारी की जगह डाकू बनने को कह रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।